हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाने जा रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब सेंटेंस में हो तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब्स ही लेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब्स लेंगे। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट सेंटेंस में होता क्या है और वर्ब कैसे इसके साथ यूज़ होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस में वो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। एक तो ये आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ा है और दूसरा है सब्जेक्ट मैक्सिमम टाइम्स सेंटेंस के सामने होता है, मीन्स सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड में ही होता है, फर्स्ट फ्रेज ही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल में कि वर्ब के साथ कैसे एग्री करना है सब्जेक्ट को। रमन इज़ टॉकिंग टू हिज 5 फ्रेंड्स। अब हमारा सेंटेंस यहाँ पर है जहाँ पर 5 फ्रेंड्स भी नाउन है, रमन भी हैं, तो हमें चेक करना है कि रमन के बारे में बात हो रही है तो हमारा रमन ही सब्जेक्ट है। तो रमन एक है तो हमारा वर्ब भी इज़ ही आएगा। तो दैट मीन्स दिस इज़ द एग्रीमेंट वी हैव टू चेक बिफोर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब और द वर्ब वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और नॉट। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, रमन सिंगुलर है, तो हम इज़ लगाएंगे। अगर रमन एक से ज़्यादा है तो हमारा आर आएगा। अब सेकेंड सेंटेंस है राहुल एंड राज आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा राहुल एंड राज है, क्लियरली हमारे हैं दो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो हम यहाँ पर इसके बदले आर लगाएंगे। अब है और भी सब्जेक्ट वर्ब है एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। व्हाट आर द रूल्स, वी आर गोइंग टू थ्रू दैट। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है यू जबकि सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है और जबकि सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट होता है तब हमें हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाना है। यू वॉज हम कभी नहीं लगाते, यू वर ही लगाएंगे। यू इज़ कभी नहीं आता, यू आर। और यू सिंग्स नहीं आता, यू सिंग। इसका मतलब है कि हमेशा ही यू का सब्जेक्ट आपको एज अ प्लूरल लेना है। और अगर सेंटेंस हमारा हेयर और देयर से यूज़ होता है तो डेफिनेटली हेयर एंड देयर हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, हम हेयर एंड देयर की बात नहीं कर सकते। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब के पीछे होगा, तो वी हैव टू चेक वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और नॉट। हेयर आर द वेज, तो हम द वेज की बात कर रहे हैं जो प्लूरल है, तो आर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमें बाकी सेंटेंस को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ ह्यूज गैप, ह्यूज गैप, गैप हमारा सब्जेक्ट है, ह्यूज गैप, तो हम यहाँ पर सिंगुलर लेंगे क्योंकि गैप सिंगुलर है। और अगर 2 सब्जेक्ट्स होंगे, वन सिंगल एंड वन प्लूरल, जैसे वो इधर और नीदर नॉर से कनेक्टेड हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट का लास्ट नाउन जो है, जैसे नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच, कोच हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट में लास्ट जो नाउन है, जैसे ईदर द कंडक्टर और द सिंगर्स आर, सिंगर्स यहाँ पर हमारा प्लूरल है तो आर लगाएंगे। अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय इंटरवीनिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट में बहुत सारा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा, तो हमें लगता है कि प्लूरल ही सब्जेक्ट है, पर नहीं। ये सारे फ्रेजेस जो हैं ये हमारे सब्जेक्ट को सिंगुलर लेते हैं। जैसे विद है, जैक विद, अगर हमारा जैक एकम्पनीड बाय हिज सिस्टर्स, हम लोग बात तो जैक की कर रहे हैं, उसके साथ सिस्टर्स हैं, पर हमें उनको वी डोंट हैव टू चेक दैट, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही जाएगा। डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स, मेन बात हम डैडी की कर रहे हैं, एज वेल एज उसके साथ उसके ब्रदर्स भी हैं, बट द मेन थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस सब्जेक्ट है डैडी, तो हम इस लगाएंगे। अब हमें इन शॉर्ट हमें याद रखना है कि अगर विद है, एज वेल हैज़, इन एडिशन टू है, कंपनीड बाय है, टुगेदर विद है, नो लेस देन है, तो ये सारे हमारे सेंटेंसेस को, सब्जेक्ट को एक ही फॉर्म देते हैं, एक सिंगुलर फॉर्म देते हैं। पर अगर हमारी 2 सब्जेक्ट्स हैं और एंड से ज्वाइन होते हैं तो वो हमारे सब्जेक्ट को प्लूरल बनाते हैं। जैसे लैरी एंड मर्सी, दोनों का सेंटेंस में पूरा ही इम्पॉर्टेंट रोल है और वो सब्जेक्ट है सेंटेंस के, क्लियरली उन्हीं की बात हो रही है, तो हम आर लगाएंगे क्योंकि एंड से हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हमेशा प्लूरल बनता है। अब है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब ईदर और नीदर नॉर से जुड़ जाते हैं।
अब सेम सेंटेंसेस जो अभी हमने एंड से जोड़े थे, अगर वो हमारे और से जुड़ेंगे तो वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट बनते हैं। उसका मतलब है ईदर मम्मी और डैडी। उसका मतलब है या तो मम्मी या तो डैडी, एक ही जना, ओनली वन पर्सन इज कमिंग विद मी एट द आउटबाउंड। तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग ओनली वन सब्जेक्ट, दैट इज नीदर Fede nor Duke is waiting for you. So we are taking one subject. If a singular subject is followed by a phrase containing a plural noun, उसका मतलब है अगर आपका फ्रेज जो है, जो सब्जेक्ट है, वन ऑफ द बॉयज इज येलिंग, तो इसका मतलब है वन ऑफ द से हमारा सिंगुलर ही शेप आएगा, इसका सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सिंस द वर्ड बॉयज आर देयर, पर हमें वन ऑफ द बॉयज, एक ही बॉयज में से एक ही बॉय इज येलिंग, तो ये हमें इंपॉर्टेंट ये माइंड में रखना है। द इंडेफिनिट प्रोनाउन सेवरल, फ्यू, बोथ, मेनी, अदर्स आर ऑलवेज प्लूरल। ये क्लियरली प्लूरल सब्जेक्ट हैं क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल वर्ड्स हैं। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे सम, मोस्ट, ऑल, नन, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं। हमारे पास सम नोटबुक्स, सम बॉयज, सम गर्ल्स, और कुछ हमारे काउंटेबल और कुछ अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, सम वाटर, सम मिल्क। तो जब हमारे अनकाउंटेबल उसके साथ जाते हैं तो वो हमारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं। जैसे सम हम लोग लेंगे सम वाटर इज़, तो ऐसे करके हमें, ऐसे ही हमारे ये सारे जो भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, एवरीबडी, ईच, नो वन, अनदर, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, नथिंग, एवरीथिंग, anyone, either, neither, everyone, somebody, someone. So these words, sometimes we feel they are the plural verbs. No, they are not plural words, they are the singular words. They take the subject they take the subject in the sentence only as a singular. Expressions of time, money, weight and distance. जबकि ये हमेशा हमें टाइम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं हमें लगता है कि दे आर प्लूरल्स, पर वो सिंगुलर्स हैं। 2 years, ये हमारा लगता है कि ये हमारा प्लूरल है, नहीं है, बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हम कुछ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं जो सिंगुलर में आएगा। $1 million, तो $1 million वॉज गिवन बैक टू द ओनर। $1 million हमारा एक्सप्रेशन ऑफ कुछ मनी है, वो एक ही अमाउंट है, तो हम इसको सिंगुलर लेते हैं। पर अगर हमारा अमाउंट ऑफ मनी रेफर्स टू सेपरेट यूनिट्स, अगर हम इनको सेपरेट यूनिट्स में लेंगे, कुछ मनी हमारा इतना सारा मनी, तो ये प्लूरल फॉर्म भी लेता है। जैसे 5 25 सेंटिमेटर कॉइन्स वर फाउंड। अब है द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल, पैंट्स, ट्राउजर्स, प्लाई, सिजर्स, चेयर्स, टोंग्स, ये सारे पेयर्स हमारे हमेशा पेयर में जाते हैं तो सिंगुलर ही। द पैंट्स आर टॉर्न इनटू 2। द पेयर ऑफ सिजर्स, जब हमारे साथ इसके साथ पेयर जाता है सामने तो ये सिंगुलर बन जाते हैं, पर अगर हम एज इट इज़ लेंगे द ट्राउज़र्स तो हमें आर लेना है, ये एज अ प्लूरल वर्ब्स हैं। मगर अगर हमारा ये द पेयर के साथ जाएगा, अ पेयर ऑफ सिजर्स, द पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, तो ये हमारा सिंगुलर है। कुछ नाउन्स जबकि वो प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं पर वो हमेशा सिंगुलर है, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज़, है तो ये प्लूरल फॉर्म लगता है पर है ये सिंगुलर वर्ब्स। जब हमारा कोई भी प्लूरल वर्ब अ से स्टार्ट होता है, जैसे स्टूडेंट्स दोनों है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अ से हमारा स्टार्ट होता है तो हम आर लगाते हैं, अगर ये स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारा, तो इस लगाते हैं। अगर हमारा फ्रैक्शंस, हम फ्रैक्शंस को बताते हैं, जैसे 1/2 ऑफ द केक, 1/4 ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो 1/2 ऑफ द केक, केक हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। 1/4 ऑफ द एम्प्लॉयज़, अगर हमारा एम्प्लॉयज़ वर्ड जिसकी बात कर रहे हैं हम वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कुछ वर्ड्स जो हमारे अगर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के लिए होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के लिए, तो वो सिंगुलर जाते हैं। अगर वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए आता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए आता है, तो ये हमारा प्लूरल में जाता है। जैसे जिम्नास्टिक्स इज़ वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स, तो ये जिम्नास्टिक्स यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी की बात हो रही है।
जिमनास्टिक्स शोन इन द फील्ड टुडे वर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर बहुत सारी जिमनास्टिक्स की बात हो रही है कि यहाँ पर फील्ड में बहुत सारी जिमनास्टिक्स हुई थी। द नेम ऑफ अ कंट्री इज़ ऑलवेज रिगार्डेड सिंगुलर। जब भी कोई कंट्री का नेम है तो वो हम हमेशा सिंगुलर ही लेते हैं, चाहे उसका वर्ड जो नाउन है उसका नेम जो है वो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो, पर हम हमेशा कंट्रीज़ का नेम सिंगुलर लेते हैं। एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन। कोई भी एडजेक्टिव अगर हमने नाउन फॉर्म में लिया है उसका मतलब है, जैसे द पुअर, पुअर वैसे एडजेक्टिव है पर हमने यहाँ पर द पुअर सब पुअर के लिए लिया है तो इट हैज़ बीन टेकन एज अ नाउन इन द सेंटेंसेस, मीन्स इट इज़ सब्जेक्ट हेयर। सो द पुअर इज़ आर, हमेशा प्लूरल। द एफिशिएंट आर, तो यहाँ पर हम सब एफिशिएंट्स की बात करें तो आर आएगा। कलेक्टिव नाउन्स कभी कभी सिंगुलर भी लेते हैं, प्लूरल भी होते हैं। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? द कमिटी इज़ अगेंस्ट द प्लान। अगर कमिटी एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, कमिटी इज़ आएगा। द कमिटी आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। कमिटी हम बहुत सारे फॉर्म्स में लेते हैं तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म आएगा। कभी कभी कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड। 7 + 3 = 10। उसका मतलब है कि ये एक फ्रेज़ बना ही है, ऑलरेडी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो हम इसको एज अ इंडिविजुअल लेते हैं, एज अ सिंगुलर लेते हैं और इज़ यूज़ करते हैं। 7 and 3 are 10। 7 सेपरेट है, 3 सेपरेट है, तो ये 2 सब्जेक्ट बन जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो ये आर यूज़ होगा। ऐसे ही हमारा टाइटल्स ऑफ बुक्स, प्लेस, आर्टिकल्स, मूवीज़ सब सिंगुलर है, चाहे उनका वर्ड जो उनका टाइटल है चाहे वो प्लूरल भी हैं, तब भी हम उनको बुक के नेम को हमेशा, प्ले के नेम को, मूवी के नेम को सिंगुलर ही लेते हैं। इन ड्रीम्स बिगिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये हमारा पूरा स्टोरी का नेम है, बट सिंस इट लुक्स लाइक अ प्लूरल वर्ड बट वी टेक इट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज़ अ मस्ट रेड नॉवल, तो उसका मतलब है ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है ये किसी बुक का नाम है तो हमें इसको एज अ सिंगुलर लेना है। नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द होल ऑर्गेनाइज रेफर्ड टू एंड अ प्लूरल वर्ब व्हेन द मेंबर्स आर रेफर्ड टू। अगर हम कोई भी कंपनी के नेम को एज ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो वो सिंगुलर रहता है, पर अगर हम उसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मेंबर्स लेते हैं, बहुत सारे लोगों का यूनियन के एज अ लेते हैं तो हम इसको प्लूरल लेते हैं। जैसे लोपेस एंड सन्स इज़ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ सिंगल। लोपेस एंड सन्स आर होल्डिंग अ 2-day एनुअल मीटिंग, हियर लोपेस एंड सन्स आर द कमिटी मेंबर्स, to organize the members of the organization, तो हम आर लेंगे। इफ़ अ सेंटेंस बिगिंस विद एक्सप्लेटिव इट, अगर सेंटेंस हमारा इट से स्टार्ट हो रहा है और वो सब्जेक्ट को पूरा प्लूरल बना रहा है, तब भी उसके साथ हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा, इट के साथ हमेशा इज़ ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियरली समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।